बात करेंगे एसआईआर की, जिस पर दिल्ली से लेकर बंगाल तक बवाल मचा हुआ है। ममता बनर्जी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। वो एसआईआर पर सवाल उठा रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर का फॉर्म भरने से अच्छा है कि जमीन पर नाक रगड़ लो। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में विपक्ष को ललकारते हुए ऐलान किया कि ये बिहार नहीं है, ये बंगाल है। महिलाएं आगे लड़ेंगी, आगे आकर पुरुष उनके पीछे रहेंगे। उधर बीजेपी भी ममता बनर्जी को लगातार घेर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में एसआईआर पर चर्चा के दौरान यह साफ किया कि विपक्ष नहीं चाहता है कि देश में एसआईआर हो। विपक्ष के लिए असल मुद्दा है अवैध घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में रखने का। और साथ ही साथ दीदी के बयान के बाद बंगाल में अब फिर से एसआईआर पर उठे बवाल पर हम चर्चा यहां पर करेंगे। সেন্ট্রাল মিনিস্টার ছিলাম, 7 বার এমপি হয়েছি, আর আপনাদের আশীর্বাদে শুভেচ্ছায় এর মধ্যে 3 বার চিফ মিনিস্টার হয়েছি। আমাকে আজকে প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা। মাথায় নাকে খোঁজতে ভালো এর থেকে। संसद को नहीं चलने देना, देश में भ्रम फैलाना, एसआईआर के नाम पर कोई अयोग्य जुटेगा नहीं, कोई योग्य छूटेगा नहीं। एसआईआर नहीं है, एनआरसी है। एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे हैं। अभी उनको निकाल रहे हैं, बाद में हमें पीडीए वालों को निकाल देंगे। आपने 370 हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते। आपने राम मंदिर बनाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने घुसपैठियों को हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता भास्कर घोष इस वक्त हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और टीएमसी समर्थक विनय सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन विनय सिंह जी, इस चर्चा की शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगी कि इतनी बौखलाहट क्यों है, इतना दीदी क्यों बौखलाई हुई है और बार बार कभी धमकी भरे अंदाज में, कभी कैसे तो कभी कैसे कि बवाल एकदम कर देंगी, ये सब क्यों? बौखलाहट जो है सो एसआईआर की व्यवस्था को लेकर के नहीं है। बौखलाहट और चिंता की बात यह है कि एसआईआर के नाम पे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का यह एक राजनीतिक षड्यंत्र का एजेंडा है। जबकि 2026 के अप्रैल महीने में चुनाव होने वाले हैं और तब ठीक उसके कई एक महीने पहले एसआईआर का शुरू होना यह अपने आप में एक चिंता का विषय है। नहीं तो क्या इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है विनय जी? विनय जी, ऐसे ये प्रक्रिया पहली बार हो रही हो देश में? ऐसा तो नहीं है? आप कह रहे हैं कि फॉर्म नहीं भरेंगे, बवाल काट देंगे और ना जाने क्या क्या कर देंगे, पर ये बताइए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आप ही को उल्टा पड़ जाए। भाई मतदाता सूची में आपका नाम, हाँ प्रक्रिया तो इसके पहले भी हुई है, मगर प्रक्रिया के लिए एक निर्धारित और एक उचित समय चाहिए, जो कि पर्याप्त समय होना चाहिए, जिसमें सुचारू रूप से एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी की जाए। ठीक है। जबकि चुनाव सर पे है और उसके पहले एकदम कम समय में एसआईआर की प्रक्रिया को संपूर्ण करना यह कहीं न कहीं एक चिंता का विषय है और इस पर एक प्रश्न चिन्ह है। इसके पीछे एक गलत मंशा काम करता है। यह भी खबर आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उनको यह हिदायत दी गई है कि आपको कम से कम 1.5 करोड़ मतदाताओं को सूची से बाहर निकालना है। तो इस पे तो बौखलाहट होगी। और अगर एक भी वैध वोटर का, वैलिड वोटर का नाम अगर वोटर लिस्ट में नहीं होता है तो उसके लिए चाहे जो आंदोलन करना पड़े, जिस ढंग से करना पड़े, जोरदार ढंग से होगा और भारतीय जनता पार्टी की विरोधिता होगी। निर्वाचन कमीशन तो निष्पक्ष नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। निष्पक्ष भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम करना ही सारे सिस्टम का आजकल यह एक रूटीन हो चुका है। ठीक है, ठीक है। अब आपकी इस बात पर मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। भास्कर घोष जी इस वक्त हमारे साथ है। भास्कर घोष जी, ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि भैया मैं 3 बार की केंद्रीय मंत्री हूँ, 7 बार की सांसद हूँ, 3 बार सीएम मैं रह चुकी हूँ, अभी भी मुझे आपको ये प्रमाण देना पड़ेगा, और क्यों मैं आपको ये प्रमाण दूं? न्यूज नेशन के सारे दर्शकों को धन्यवाद। और आज ये डर मुझे अच्छा लग रहा है। 3 बार का मुख्यमंत्री, 7 बार का सांसद, 3 बार का कैबिनेट मिनिस्टर,
वो भी आज डर रही है कि उनकी मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री का गद्दी जो है वो छीना जाएगा। कैसे छीना जाएगा? आज ये बंगाल का जो हालत है, आज बंगाल का जो हालत है, ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बंगाल में जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, भाजपा उत्तर दिनाजपुर में, अरे रुकिए महाराज, रुकिए, आपका समय ओवर हो गया। आप टेंशन मत कीजिए, मैं चुपचाप था। ठीक है, एक एक करके। उत्तर दिनाजपुर में 49%, 49.92% मुस्लिम, इसमें डर वाली बात का है। पटना में 35.57, बीरभूम में 37, दक्षिण दिनाजपुर में 24, हाँ, एक दुशासन है। हावड़ा, मालदा में 51%। हाँ, विनय जी एक बार उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आप रिएक्ट करिए, फिर आप काउंटर करिए। मुर्शिदाबाद में 66%, नदिया में 26%, 24 परगना में 25%। नहीं, पर देखिए ना, ये डर नहीं है तो और क्या है विनय सिंह जी? अच्छा ठीक है, मैं भास्कर जी आ रही हूँ। विनय सिंह जी सुनिए ना, विनय सिंह जी अगर डर नहीं है तो फिर क्या है? ये जो ऑन एन एवरेज 30%, 35% का जो जनसंख्या माइनॉरिटी है, उसी के आधार पे आज ठीक है। भास्कर जी, अब मैं एक सेकंड आपको रोक रही हूँ, प्लीज एक सेकंड रोक रही हूँ। विनय सिंह जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर ये डर नहीं है तो क्या है? तो फिर क्यों कहा जा रहा है, आप लोगों को क्यों बीएसएफ चौकियों के पास ना जाने की सलाह दे रहे हैं? क्यों आप ये कह रहे हैं कि माताओं बहनों, किचन में तुम्हारे पास हथियार है, अगर कोई तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से काट दे तो तुम्हारे पास हथियार? मतलब आप तो उकसा रहे हैं ना, आप संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ उकसा रहे हैं, आप कानून से ऊपर हो गए। वोट देना जरूर, वोट देना हमारा अधिकार है। मैं देश का नागरिक हूँ, मैं वैलिड वोटर हूँ। आप हथियार चलाने की बात कर रहे हैं साहब, आप उकसा रहे हैं। हाँ, तो नारी शक्ति जैसे जवाब लेना चाहेगी वैसे जवाब लेगी। एकदम सही कहा है ममता बनर्जी ने। आपका किसी का कोई अधिकार नहीं है, संविधान से मुझे अधिकार प्राप्त है। कहाँ से नागरिक हो गए? यही तो छानबीन चल रहा है, यही तो छानबीन चल रहा है, और इसी के लिए उनके इतना ज्यादा छानबीन नहीं कहते हैं। ये क्या है? उचित समय नहीं है। उचित समय क्या इलेक्शन के बाद होता है? 5 साल राज करो, मौज करो। नहीं, पर उनका भी तो वैलिड पॉइंट है भास्कर जी, उनका वैलिड पॉइंट है कि बाकी जगहों पर एक्सटेंड किया गया, लेकिन यहाँ आप एक्सटेंड नहीं करते। वो असम के लिए भी पूछती हैं, वो कहती हैं कि भैया वहां पर क्यों नहीं वो प्रक्रिया होती है। तो बात तो ठीक है ना। आज जब बंगाल के लेके बात कर रहे हैं, असम में सीएए लागू हो रहा है, वहां पे एसआईआर का फॉर्मेट अलग है। एसआईआर असम में भी हो रहा है, लेकिन एसआईआर का फॉर्मेट अलग है। बंगाल में जो 2 करोड़ घुसपैठिया घुस चुके हैं, जो फॉल्स वोटर हैं, जिसके 73 लाख लोगों का राशन कार्ड छीना गया है, इनके जो मतदाता हैं वो हवा में घूमते हैं और अभी बांग्लादेश में पलायन कर रहे हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।